हाय गाइस, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश 18 और मैं हूं आपके साथ जीनिया। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बिमलेश पांडे और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे जिसका नाम है गठिया। लेकिन सर, इसको इतना तवज्जो क्यों नहीं दिया जाता है? लोग बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। मौत अगर ना हो तो तवज्जो नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ याद रखेंगे। तो मौत एक सेंसेशन होता है, लेकिन जीवन की कठिनाई सेंसेशन नहीं होती है। आप कष्ट में जी रहे हैं, आपके बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं देता, लेकिन एक मौत हो जाती है तो हो जाता है। तो ये इस डिजीज़ में डेथ उतने नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि मौत नहीं है तो क्या मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं है? मैं कहूँगा एकदम है। अगर जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रहा है तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट ही मिला ना। अगर मुझे जेल में डाल दिया जाए तो क्या है, मैं ज़िंदगी तो नहीं जी पा रहा हूँ। तो अगर मुझे गठिया है और मैं गठिया का इलाज नहीं करा रहा हूँ, मैं अपना कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने लिए जी ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या जिया? तो जो सेंसेशन की कमी है वो इसलिए है कि वो एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम होकर रह जाती है। जब कोविड हुआ तो सब लोग कोविड के बारे में समझ पाए थे, क्योंकि वो पूरे समाज को एक ही साथ एक ही बार में और जानलेवा था। ये एक व्यक्ति को होता है, वो चुपचाप किनारे में हो जाता है समाज में और समाज की निगाहों से दूर हो जाता है। तो हमारी सामाजिक जो चेतना है क्रोनिक डिजीज़ के प्रति यही है। कैंसर में डेथ हो जाता है 1 साल 2 साल 3 साल में, तो वो उसके बारे में चेतना है कि मर जाएंगे। इसमें तो आप जी ही नहीं पाते, तिल तिल के मरते हैं। इसमें कुछ भी नहीं हो पाता है इन टर्म्स ऑफ, लेकिन इलाज करते हैं तो आप सामाजिक रूप से जी पाते हैं, अपने व्यक्ति विशेष रूप से जी पाते हैं और समाज में आप खड़े होकर कह सकते हैं कोई बात नहीं, मुझे 2 गोली खानी पड़ी, मैं तो अच्छा हूँ, चंगा हूँ। लेकिन सर, इसका अर्ली डिटेक्शन कैसे किया जा सकता है? मतलब बेसिकली हम बात करें कि ऐसा सिम्टम जिससे लोगों को ये मेक श्योर हो जाए कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल सीरियस है। एक छोटी सी बात बताऊँगा, स्टिफनेस। अगर मैं कहूँ ये मुट्ठी, आप देखें, अगर सुबह उठ के कोई आदमी, पुरुष या महिला, कहे मैं आधे घंटे तक की मुट्ठी नहीं बना पाती हूँ, मैं आपकी इसको लो देता हूँ, ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, मुझे चाय का प्याला पकड़ना, मैं ऐसे पकड़ ही नहीं पा रहा, तो इसका मतलब वो अपनी मुट्ठी नहीं बना पा रहा। अगर मुट्ठी नहीं बना पा रहा तो इसका मतलब उसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, हमारी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ में ऐसा ही होगा। हम चाय ऐसे पियेंगे फिर, क्योंकि हमारे मुट्ठी नहीं बन पा रही है। तो अगर सुबह उठ के कोई भी पुरुष या महिला कहे कि मैं मुट्ठी नहीं बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रही हूँ, तो संभवतः उसको गठिया का है। और इन छोटे जॉइंट्स, अब आप इसको लेंगे मैम, इन छोटे जॉइंट्स में अगर सूजन हो जाए, इस जॉइंट में सूजन हो जाए, ये घुटना मेरा एक जॉइंट है, इसमें सूजन हो जाए, स्टिफनेस रहे, सुबह में दर्द रहे, तो मान के चलिए गठिया चल रहा है। सर, जैसे आपने बताया कि जेनेटिकली जो है ये आपके पेरेंट्स से भी आता है आप में, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आगे ट्रांसफ़र ही ना हो, उसे अर्ली ही क्योर कर लिया जाए? क्योर एक ऐसा शब्द है, देखिए, एक बार अगर रोग हो गया तो आप क्योर नहीं कर सकते। रोग ना हो इसके लिए 3 चीज़ कर सकते हैं। एक, मोटापे से बचें, खाने पीने में ध्यान दें, आप मोटे नहीं हो, फैटी चीज़ें एकदम ना खाएं, एक्सरसाइज करते रहें, स्मोकिंग सेसेशन। अगर आप कहेंगे कि अगर मेरे पास जीन है तो मैं क्या करूं, मैं कहूँगा बस यही 3 चीज़ करूँगा, स्मोकिंग सेसेशन, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल। स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस इज़ अ प्रोवोकर है, हमेशा प्रोवोक करता है गठिया को, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। तो सर, जैसे आपने लाइफस्टाइल की बात की, आजकल के बच्चे जो हैं वो जंक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ऑब्वियसली इनटेक भी बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि गठिया आपको अर्ली एज में डिटेक्ट हो? इसीलिए गठिया ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि हम लीन एंड थिन अब नहीं रह रहे हैं, बहुत मोटे हो जा रहे हैं। गाउट जैसा गठिया, रूमेटॉइड जैसा गठिया, सब बहुत बढ़ के आता है अगर आप मोटे होते हैं, और बहुत सारी और दिक्कतें भी लेके आता है, उसके साथ डिप्रेशन भी आ जाता है। तो गठिया भी चल रहा है, मोटे हो गए तो डिप्रेस भी हो गए। एक महिला मोटी हो गई है, मान लीजिए 22 साल की है, वो डिप्रेस हो जाती है, गठिया भी हो गया और डिप्रेस हो जाती है, तो उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अंग्रेजी वर्ड है डबल वामी, 2 तरफ से आपको चोट लग रहा है। तो सर, अगर जैसे मान लो ये हो भी जाता है और मान लो हम इसे ठीक प्रॉपरली नहीं भी कर पाते, तो चांसेस हैं, क्योंकि एक केस मैंने ऐसा देखा हुआ है, उन्हें आफ्टर गठिया पैरालाइज हो गया था, फिर उनकी डेथ ही। अरे भाई, ये तो आज शाम को एक मीटिंग है जिसमें हम लोग यही सारी बातें कर रहे हैं कि कोई गठिया के कुछ विशेष प्रकार होते हैं, इसमें स्ट्रोक होता है और उसको हम लोग कहते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, और यंग बच्चों में होता है। पेन किलर्स बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, वो लोग खाते रहते पेन किलर्स और उसकी वजह से बहुत बेहतरीन सवाल था और डेथ हो गई। नीम हकीम खतरे जान, हजारों साल से बोली जा रही है बात, ये आज भी लागू होता है। आपने मन से जाके अपने दवा खा लिया क्योंकि आपको दर्द था, दर्द के लिए भाई दर्द की दवा खाएंगे, आप गलत कर रहे हैं, किडनी भी खराब कर रहे हैं, लिवर भी खराब कर रहे हैं, आप नाना प्रकार की अब दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। गठिया का इलाज एक समुचित तौर तरीके से किया जाता है। एक स्पेशलिस्ट उसके होते हैं जिसको रूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, उनके पास जाएंगे, आपको एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या विशेष या भिन्न है एक साधारण फिजिशियन
या ऑर्थोपेडिक सर्जन वर्सेस रूमेटोलॉजिस्ट। हमें 2 या 3 दवा देके रोग को कंट्रोल करना आता है, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लास्ट में सर क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने के लिए? अवेयरनेस के लिए 3 चीज़ें हैं। घर में किसी भी व्यक्ति को, अगर आपके वृद्ध हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनका देखिए घुटना कैसा काम कर रहा है, उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन गठिया ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तीसरा, अगर आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी झुक रहे हैं धीरे धीरे और उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है धीरे, जो आप कहते हैं ना कुबड़ हो गया, वो ऑस्टियोपोरोसिस है। रीढ़ की हड्डी टूट रही है, धीरे धीरे कोलैप्स कर रही है, उसका इलाज कीजिए। नहीं तो अगर आपकी कूल्हे की हड्डी टूट गई तो आप तो बिस्तर पे आ जाएंगे, पॉटी सुशु भी आपको बिस्तर पे करना पड़ेगा अगर सर्जरी ना हो तो ये चीज़ वयोवृद्ध के लिए। कोई भी व्यक्ति आए सुबह सुबह कहे कि मेरे हाथ पाँव मुट्ठी बनाने में दिक्कत हो रही है, फट से एक रूमेटोलॉजिस्ट से मिले, वो कुछ स्पेशल टेस्ट करके, एग्जामिनेशन करके, हिस्ट्री लेके बता देंगे कि आपको गठिया का क्या करना है।